पंडा लूटता नहीं, ये वही लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर लोग हैं। कोई ब्राह्मण चित्रकार नहीं करा सकता। चित्रकार इतना कलाकारी है, चित्रकार अन्न खाने वाले यज्ञ तप से वर्जित हुए तो उनकी चेहरे काला हो जाएगा। तथा गोत्राणाम पितृमाणाम आदित्य वसो रुद्र पितृ पितामह प्रपितामहानाम। पितृ का मंत्र जो है नाभि प्राण से निकलता है। तो पितृ मंत्र बोलने से आयु कम थी। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से है। खास करके जो हब कब है, हब कब का अर्थ होता है दूध चावल या दूध भात, जो पितृ को लगता है, तो उसके तारक के रूप में हमारा निर्माण किए स्वयं ब्रह्मा जी। उस समय से ही आदिकाल से ही हमारे जनरेशन बाय जनरेशन यही स्थित है और ये कुल परंपरा आदिकाल से है। पुत्र गया जाएगा तब पितृ उत्तम बनाएंगे। अब ऑनलाइन पिंड कर दे, कहे कि कलयुग आ गया, समय बदल गया, लाचारी है, तो ऐसा क्यों नहीं करता? ऑनलाइन पुत्र भी उत्पन्न हो जाना चाहिए। यहाँ जब जन्म लेना है तो स्त्री पुरुष का समागम हुआ, 9 माह 10 दिन में बाहर आ गया। ये ऑनलाइन स्वप्न टूल है, ये ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। ये चीजें ये ऑनलाइन संभव ही नहीं है, तो ये भी ऑनलाइन संभव ही नहीं है। हम गया के ये मेन मंदिर विष्णुपद की हमारी परंपरा है, वास्तव में पुजारी हैं, अर्थात मुख्य पुजारियों में से हमारा वंश गया जी का मेन मंदिर आदिकाल से ये भैया वंश का संचालन में रहा है। देख रेख आदि पूजा करना। सूरज, सबसे पहले चाय लाओ। चाय पीजिएगा? बिना चाय के नहीं चलता। बाबा लोग चाय कुछ चाहिए, चाय ना चाहिए, चाय रहिए, सबको चाय ले आओ। चाय हम लोग का क्या है ना कि लोग कहता है गैस हो गया, 40 चाय पी जाए, 50 चाय दिन भर में नहीं होता गैस। सुबह ही दिनचर्या यही है, सुबह उठना और जो भी क्रियाक्रम करने के बाद स्नान करना, स्नान करके भगवान का ध्यान करना। ये थोड़ा आने दिन जब मेला नहीं होता है थोड़ा ये विशेष बढ़ जाता है। साधना वगैरह ज़्यादा टाइम लगाना, ध्यान मुद्रा ज़्यादा करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन लोग बाहर से पलाऊ वाला का नाम लिखिए। हाँ नारायण बोलिए। सर्वप्रथम तो हमारा कार्य होता है कि आप अपना परिचय देकर के नाम लिखाएं। नाम लिखे बाद इनकी परंपरा है माथा मुंडन वगैरह करना, जज से जजमान बन जाओ। पहले जज को जजमान बना देते हैं। जैसे कोई बड़ा साहेब आ गए, छोटा साहेब आ गए, कहीं भी माथा मुड़ा लो, गमछा पहन लो, साहेब आप नहीं हो, जजमान बनो, यजमान याचक। जब याचक बन जाओगे तो फिर तुम्हारा यजमान बन गए। वाले कार्य है प्रारंभ हुआ उनसे, उनकी भाव, उनके मन हृदय भाव को समझ लिया, उनके साथ घटनाएं क्या है, किस तरीका का श्राद्ध करेंगे, पिता करेंगे, माता करेंगे या पूरे पूर्वजों करेंगे, उनको जान करके और उनके शक्ति अनुसार सामग्री एकत्रित करवा करके एक आचार्य को नियुक्त कर दिया। वो कर्मकांड करेंगे, जो दक्षिणा देंगे यथासंभव उसकी तृप्ति। हमारा तो जैसे प्रथम प्रारंभिक फल्गु तट पर है, तो हम तो अपने आश्रम है फल्गु तट पर, हम उनके सुविधा को देखते हुए यही कराते हैं। हम विसर्जन फल्गु में कराते हैं। तो ऐसे ऐसे स्थान हमारे अभी 45 श्राद्ध और 9 तर्पण 54 स्थान गया में बचा हुआ है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु हमारा विष्णुपद है। इनके पास धन नहीं है तो हमारे शास्त्रों में बहुत सा ऐसा प्रमाण है कि धन रहित या शरीर से लाचार व्यक्ति के लिए यथासंभव मार्ग जो है चयनित है। कह दिया कि भाई गया नहीं आ सकते, कि घर पे ही खड़ा होकर दक्षिण मुँह सुधा सुधा तो पियम सुधा वारम सुधा सुधा कर देगा 3 बार, तो उसका लग जाता है जिसके पास कुछ नहीं है। गया में आ गए, लेकिन गया में हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो नदी किनारे
खड़ा होकर के समी पत्र प्रमाण पिंडम दद्यात क्या सब गोत्राणी कुलवे गोत्रम सतो 7 कुल का उद्धार हो जाता। जब का नाखून पर भी सबके लिए अगर अन्न दे दे किसी को उनको लग जाता है। ये जो हाथ में जो पिंड लेकर के बैठे हो ना, ये हमारे हाथ में देने से पितरों की मुक्ति मिलेगी। ये भी सरकार ने लिखा कि ऑनलाइन श्राद्ध करें 23,000 कुछ रुपए में। ये ज्ञापाल क्या तय करेगा? ज्ञापाल ये जानता है कि ऐसे लोग भी जा रहे हैं ट्रेन में भिक्षा करने वाले करोड़पति, तो हम नियुक्त तो नहीं कर सकते। जो दे दे वो सब ठीक है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं तो दे रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको दे करके करा रहे हैं। सबका हो। मध्य गयायाम गया सिर से फल्गु तीर्थ है, विष्णुपद तीर्थ है, इसको ढकना नहीं है, इसको सामने रखिए। हाँ, जल लेते रहेंगे। मध्य गयायाम गया सिर से फल्गु तीर्थ है, विष्णुपद तीर्थ है, अक्षयवट तीर्थ है, श्राद्ध है, अमुक गोत्रोत्पन्नम अश्मदः पृथिव्य भ्रातः अमुक शर्मण रुद्र रूप ये सते पिंड स्वधा। छोड़िए वहीं पहले वाले में। और बताइए, और बताइए, कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बाबा। ठीक। अबे आज बहुत बुरा है, कहाँ ये बालू पिल्ला पड़ा सीता जानती पे। हाँ, और ये पंडा लूटता नहीं है। वो पंडा का एक बागीचा है, उस बागीचे में जल्दी का तेजाब नहीं डाल सकता है। ये वही लूट रहे हो, लुटवा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर लोग हैं। देखते हैं जमीन का कीमत 1 लाख है, उसको ब्रोकर लोग क्या कर रहे हैं 25 लाख बना दे रहे हैं। जमीन बिक भी रहा है, वहाँ दाम ज्यादा नजर आ रहा है। दोनों अकाउंट बाकी। हाँ ठीक है, एक अच्छा ठीक है। ओकरा मर्जी कर ला तेलुगुआ के ना ना तेलुगु को कर लीजिए। दान थी कि दक्षिणा? दान था, दक्षिणा अर्थात मजदूरी। दान मतलब निष्काम भाव। हमने भी निष्काम भाव से किया, निष्काम भाव से दक्षिणा दिया। हमने, हमारी सोच ये नहीं है, उनका सोच नहीं है कि कोई कराया और किया। जब बोध ये होता है कि हम इससे कार्य करवा रहे हैं, इसको कुछ देना है, वो दक्षिणा हो गया। मैं कार्य कराया नहीं, इसको कुछ हमने दिया, ये दान हो गया। आपने फॉर्मल एजुकेशन करी, बीए एमए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई विषय नहीं। भौतिक पढ़ाई में पद तो मिल सकता है, आईए बीए एमए, वकील, इंजीनियर, IAS IPS, लेकिन ये भक्ति मार्ग का जो पढ़ाई है ना, बड़ा दुर्लभ है। कोई इससे और उससे कोई नाता ही नहीं है। ज्ञापाल ब्राह्मण आया, नारायण शब्द सेवका, दीपूलाल भैया। पहली बार आपने कब कराया श्राद्ध? 12 साल की उम्र में वो भी कराए थे हम कंबोडिया के यात्री को। कंबोडिया तो बड़ी श्रद्धा से की थी। और करने के बाद मुझे ये भी याद है कि $100 दी थी। गया प्रातम परिवार हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे, पत्नी है, हम हैं। और एक समय रहा कि सब परिवार एक स्थान में थे, और ज्यादा हमारा अपने कर्म एवं अपने नारायण का विश्वास ज्यादा रहा, ज्यादा बर्मन रहा। परिवार से दूरी बनाए रखे, कम समय आना जाना रहा। हम 30 साल तक ऐसे ही भ्रमण करते रह गए, 6 महीना बाहर, 6 महीना घर में, ऐसे करके माता जी से काट प्रेम रहा। लेकिन जब से हमारे माता जी गुजर गए, उसके बाद घर लगभग छोड़ दिया था, 10% बाकी था। ये 5 माह पहले जब पिताजी गुजर गए तो पूर्ण रूप में घर छोड़ दिया। वास्तव में आनंद एक संत रूप। कोई खाना वगैरह ला कर देते या खा लेते। महिलाओं को क्यों वर्जित किया गया है? वो पंडित को नहीं। महिलाओं में एक दोष दर्शन होता है जो मासिक धर्म है। स्त्रियों में रजस्वला दोष के कारण ही उनको हम हटाते कि भाई एक निरंतर कोई कार्य में बैठे हुए, यज्ञ में बैठे हुए हैं, उनको रजस्वला हो गई, दोष लग गया, उनके कार्य पूरा निष्फल हो गए। जितने जो मृतक छूतक होता है उससे भी अधिक एक रजस्वला के समय में स्त्रियों के
ऊर्जाएं जो निकलती है शरीर से, ताप, वह विषाक्त होता है। इसलिए रजस्वला स्त्री का छाया भी नहीं पड़ना चाहिए पुरुष पर। आप भी ऐसा मानते हैं कि रजस्वला स्त्री की छाया नहीं पड़े, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं, आप उसका पालन करते हैं? जी एकदम पालन करते हैं। मेरे दोनों बच्चे यही जताए इसी में है भी, और मैं भी ये कहता हूँ इसी में रहो, क्योंकि सब छोड़ते चल जाएंगे तो हमारी परंपराएं बिगड़ जाएगी। धर्म कहता रहा है शास्त्र में कि गया प्राप्तम सुखम दृष्ट्वा पितृणाम उत्तमम भवेत्। पुत्र गया जाएगा तब पितृ उत्तम बनेंगे। दूसरा वायु पुराण का पुनः मत है, गणा चरित्र मात्रेण गयायाम गणम प्रति। गया घर से आप चले तो आपके पितृ साथ स्वर्गारोहणम सोपानम पितृनाम च पदे पदे। आप जितने पद चलेंगे आपके पितृ का स्वर्गारोहण एक पद होगा। आगे कहते पदे पदे अश्वमेधस्य, एक पद पर अश्वमेध का फल जो मिलता है वो पितृ को मिलता है। उस फल से पितृ स्वर्ग की ओर जाते हैं। अब ऑनलाइन पिंड कर दे, कहे कि कलयुग आ गया, समय बदल गया, लाचारी है, तो ऐसा क्यों नहीं करता? ऑनलाइन पुत्र भी उत्पन्न हो जाना चाहिए। यहाँ जब जन्म लेना है तो स्त्री पुरुष का समागम हुआ, 3 माह में प्राणवायु पड़ा, 7 माह में बच्चा आकार लिया, 9 माह 10 दिन में बाहर आ गया, और मर करके पुनः आकार उसको पाने में 12 महीने लगता है। आकार तो बराबर है, जन्म और मरने दोनों को, मतलब शरीर होता है, आकार होता है। ये ऑनलाइन स्वप्न टूल है, ये ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। ये चीजें, ये ऑनलाइन संभव ही नहीं है, तो ये भी ऑनलाइन संभव ही नहीं है। जब हम अपने हर जगह गुरु आचार्य हैं, पुरोहित हैं, उनसे अगर मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे तो सच्चाई पता चलेगा कि ऑनलाइन श्राद्ध तो बेबुनियाद है। शास्त्र मत नहीं करता, शास्त्र आदेश नहीं करता है। हम तो हमारा जो संदेश भी हम लोगों को एक ही बात देते हैं, शब्द और गुण से पहचाना जा सकता है पंडा। गया का पंडा के लिए एक सरनेम है गयापाल। गयापाल है तो पंडा है। अब उनके ज्ञान अज्ञान को परखना तो वो तो कार्य क्षेत्र में जब आएंगे उनसे बात करेंगे तो ज्ञान परखा जाएगा। हमारा ये विषय भी है और ये संदेश भी लोगों को है कि भाई कौन पंजाबी, कौन बंगाली, कौन बिहारी, जब अपने कार्य क्षेत्र परंपरा वो सब चल रहे तो ये क्षेत्रीय पहचान क्यों? ये गलत है। कुछ भाषा पे कुछ बोल रहे क्षेत्र में यही भाषा का प्रयोग करो, तो ये सब चीजें तो सब ये सब राजनीतिक चादर है उड़ा दो इसको, तो इसको लोग समझते नहीं। इसको समझ जाएंगे उस दिन खत्म हो जाएगा।